अब अगर कोई बंदा उठकर ये खड़ा, देखा जनाब जो शे अफगानिस्तान के लिए ठीक थी तो वो आपके पाकिस्तान के लिए क्यों ठीक नहीं है, ये मुनाफिकत है और ये तदाद है, और ये हम ये कहेंगे भाई मतलब मैं क्या करूं तेरे लिए अगर तूने शरीयत का अलिफ बे भी नहीं पढ़ा। जिसे वो कहते हैं मजरूह नहीं कर रहा किसी को, लेकिन जो वाक़या है ये बातें दीन की होती हैं, अमानत होती हैं, और जो कहनी होती हैं वो कहनी ही होती हैं। वो ये है कि इस वक्त हमारी मुल्क के पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमारे दीनी हलकों की जो एक सब बहुत बड़ी वो ये है कि यहाँ पर दीनी अमल को रहनुमाई देने वाली क़यादतें तकरीबन नापैद हैं। दीनदारों का जो है ना वो दुनिया के अमली मैदानों में ऊपर से ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। दीनदारों का शेख आखिरी सवाल है कि पाकिस्तानी मुसलमान नौजवान को आप क्या नसीहत करेंगे, उसको क्या करना चाहिए उमूमी तौर पे भी और बिलखुसूस इस सारी गुफ्तगू के तनाज़ुर में? ये बहुत अच्छा सवाल है जी। अर्ज़ ये है कि जिसको आप, ये तो है कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, ऐनी फ़राइज़ जिनको आप कहते हैं, यही शहादतैन है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज वगैरह, माँ बाप के साथ, वो तो यूनिवर्सल है और हर जगह है। आप अफ़गानिस्तान में होंगे तो भी आपको नमाज़ पढ़नी है 5, आप टम्बकटू में तब भी पढ़ेंगे, यहाँ पे हैं तो तब भी पढ़ेंगे। ज़ाहिर उन वालों से तो हम बात नहीं कर रहे हैं। एक है इस्लाम के फ़राइज़ की दूसरी नौ, जिसको के लिए बहुत बेशुमार फ्रेजिंग है, लेकिन एक फ्रेजिंग उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है इस्लाम के इज्तिमाई फ़राइज़। उसी वाले से हमारी बात होगी और वही वेरी करते हैं बाय द वे, वही, और इतनी उसमें वेरिएशन है खुदा के वास्ते। हमारे दीनदार ख़ासकर नौजवान जिनको अल्लाह ने कुछ करने कराने का जज्बा दिया हुआ है, वो अगर इस बात को समझ लें, जो इज्तिमाई फ़राइज़ नाम की शय है उसमें इतनी वेरिएशन है, इतनी वेरिएशन है कि जो शय यानी बाकायदा इसका इम्कान है, और ये खासी मैं एक्सट्रीम की एक बात कर रहा हूँ कि जो एक जगह पर वाजिब है हो सकता है दूसरी जगह पर हराम। सुभान अल्लाह, दीन तो एक नहीं जी, एक जी दीन एक है, और ये बाकायदा मुमकिन है कि जो एक जगह वाजिब है दूसरी जगह पर हराम, जो दूसरी जगह पर हराम है वो एक जगह पर वाजिब हो। और वाजिब और हराम के दरमियान में भी आपको पता है कितने सारे और कैटेगरीज जो है ना वो हैं। और ज़मानन व मकानन, अल हुक्मु यतग़य्यरु बितग़य्युर ज़मान वल मकान, अल फतवा तदूरु मअल वाक़िअ ज़मानन व मकानन। तो ज़मान और मकान की तब्दीली से बेशुमार इसमें जो है ना वो तब्दीलियाँ आती हैं। अच्छा, इस वजह से ठीक है कि इस वक्त हालात जो है ना वो गर्म है, अफ़गानिस्तान का मसला हर जगह पे है और हमने भी उस पर बात कर दी हुई है। अब अगर कोई बंदा उठकर ये खड़ा, देखा जनाब जो शे अफ़गानिस्तान के लिए ठीक थी तो वो आपके पाकिस्तान के लिए क्यों ठीक नहीं है, ये मुनाफिकत है और ये तदाद है, और ये हम ये कहेंगे भाई मतलब मैं क्या करूं तेरे लिए अगर तूने शरीयत का अलिफ बे भी नहीं पढ़ा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कहते हैं आप बोसे कर रहे हैं बच्चों को, अल्लाह में इतने मेरे बच्चे मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए, अगर अल्लाह ने तेरे दिल में रहमत नहीं रखी तो मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, अगर शरीयत का अल्लाह ताला ने तुमको अलिफ बे भी नहीं सीखने की तौफीक दी। तो इस वजह से ये जो एक बहुत बुनियादी फ़र्क है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमारी सारी बात जो है ना वो चली थी हमारे पड़ोसी मुल्क से, तो वो ये है कि मैं शुरू में भी अर्ज़ कर चुका हूँ, एक मुल्क ऐसा है कि जिसमें इस्तेमार के असरात ज़ाहिर होते तो हैं, फ़िज़ा में हो के भी हर जगह पहुँच जाते हैं। कोरोना से बुरी बला है ये जिसका नाम इस्तेमार है। अच्छा, तो उसकी लेकिन ये कि उसके असरात जिस तरीके से मतलब हमारे उन ममालिक में पहुँचे हैं जो कभी इस्तेमार के ताबे नहीं रहे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें यहाँ पर बिल्कुल, और हम 200 साल तक इन यूनिवर्सिटियों और कॉलेज से पढ़ के उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी को खड़ी कर चुके हुए हैं। तो यहाँ जो है ना, मुझे ज़ाहिर है इस वक्त जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि माली के अंदर जो कोई मुसलमान नौजवान है उसको क्या करना चाहिए, ना उसने मेरी बात सुननी है, ना मुझे माली के हालात का पता है। तो मैं माली के लिए तो नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, ठीक है, तो मैं तो अपने मुल्क के नौजवानों के लिए कहूँगा।
तो वो ये है कि आपको बहुत मुख्तलिफ दुनिया भर के उससे हट कर अपने मुल्क की उसमें जो है ना कुछ वो करना है। और यहाँ जो सूरत हाल है वो कुछ अलमिये हैं, उनमें से एक अलमिया मतलब मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी को जिसे वो कहते हैं मजरूह नहीं कर रहा किसी को, लेकिन जो वाक़ है ये बातें दीन की होती हैं, अमानत होती हैं और जो कहनी होती हैं वो कहनी ही होती हैं। वो ये है कि इस वक्त हमारी मुल्क के पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमारे दीनी हलकों की जो एक सब बहुत बड़ी वो ये है कि यहाँ पर दीनी अमल को रहनुमाई देने वाली क़यादतें तकरीबन नापैद हैं। हमारी इस वक्त की जो है ना वो ये है, वो बात ये है कि एक ऐसा सिनेरियो जो 200 साल से अपनी समाजी अमल के अंदर इस्तेमाल का शागिर्द बहरहाल रह चुका है, आपको पसंद है या नहीं, उसको दी जाने वाली इस्लामी ग़िज़ा एक बहुत मुख्तलिफ नौइयत की थी। ये चैलेंज 100 साल से पड़ा हुआ है। को थोड़ी सी बर्फ़ पिघलाई होगी इकबाल ने, कुछ बर्फ़ पिघलाई होगी मौदूदी साहब ने, बहुत सारी पड़ी रही, और वो भी बहरहाल एक बिल्कुल इब्तिदाई अमल था, उसमें बहुत सारी तनक़ीद जो है ना वो ज़रूरी थी, और एक बहुत रिच किस्म का बयानिया यहाँ पर समाजी तब्दीली के लिए वो बहरहाल दरकार था। हमारा ये नौजवान बेचारा जो है ना, तो उसको मेरी वो होगी कि जिस बंदे को अल्लाह ने कुछ सोच समझ दी हुई है, ये मैं बिल्कुल ज़ाहिर है बिल्कुल गलत करूँगा कि कोई शायद बनी बनाई तैयार पड़ी है, जाओ जाकर वो उठा लो और उसको समझ लो और पढ़ लो। हर नौजवान को ना उसको जो है शायद समझने समझाने के लिए अपनी ज़िंदगी के कुछ महीने और कुछ बरस शायद लगाने हों। कोई बनी बनाई तैयार शुदा स्कीम इस्लामी इहया की और इस्लामी तब्दीली की यहाँ पर ऐसे पड़ी हुई नहीं है। बहुत कुछ है, लेकिन अगर अल्लाह ने किसी को थोड़ा सा सोच समझ, अगर एक बंदा किसकी इस्तिताअत नहीं रखता तो यार वो जो कर ले, अपने मोहल्ले के मौलवी से जिस कदर सुन सकता है सुने और उस पर अमल करे। बस मुसलमान और मौलवी के कहने पे किसी मुसलमानों को तकलीफ़ देने ना चल पड़े। बस इसका ख्याल कर लेकर उसके मोहल्ले का मौलवी जो है वो कुछ इश्तिआल अंगेज़ी करता है किसी दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़, बस इतना सा वो कर ले। बाकी है कि जो आपके मोहल्ले का मौलवी आपको कहता है, अगर आपके पास ज़्यादा वक्त, गुंजाइश, हिम्मत, जहन, अक़ल, समझ, गहराई नहीं है तो आप मौलवी की बात पे जितना हो सकता है अमल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के सामने खड़े होके पेश करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा आपके पास। ये किस नौजवान की मैं बात कर रहा हूँ जिसके पास या तो वक्त नहीं है या इतनी गहराई नहीं है, ठीक है, ये इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन कठिन वादियों के अंदर कुछ जो है ना पेशकदमी करें। अलबत्ता वो नौजवान जिनको अल्लाह ने हिम्मत भी दी हुई है, जहन भी दिया हुआ है, उनके जानने की ये चीज़ है कि यहाँ पर रेडीमेड कोई शय पड़ी हुई नहीं है। उसको मेहनत करनी है, उसको एक विजन बनाना है, लेना है। इस हवाले से जो बहुत मुख्तसर बात करूँगा मैं, वो क्या है, वो जिसे वो कहते हैं कि मुहद्दिसीन के यहाँ एक सलाह चलती है, हम उसको ज़रा और कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। मुहद्दिसीन का एक सलाह चलती है रफ़े सनद। जानते हैं क्या होती है रफ़े सनद? मतलब ये होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपके दरमियान कम से कम वास्ते हों, अब इतने ज़्यादा ऊपर हो जाएं। यानी वही बात मुहद्दिसीन की इस्तिलाह की भी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब वही बात जो लाहौर में बैठे हुए मसलन किसी बंदे ने आपको रिवायत करके दी है, वो उसने जिस बंदे से सुना हुआ है वो भी अभी ज़िंदा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप इसको बीच में से निकाल दें और जाकर उससे भी बराह रास्त सुन लें, तो एक रावी आप ड्रॉप कर दे तो आपने अपने आप को इतना ऊपर ले गया, यार अभी वो ज़िंदा है ना, मुल्क में नहीं है तो क्या है। अभी ज़्यादा खुद रफ़े सनद के लिए मुहद्दिसीन लंबे लंबे सफ़र करते थे कि मेरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कम से कम बंदे हों, ठीक है। बड़े बड़े लंबे सफ़र करके तो उससे जाकर हदीस सुन गए थे। मैंने खुद सुनी, अब मैं रिवायत करूँगा आगे, बीच में से इसको निकाल लेता हूँ। तो वो तो है मुहद्दिसीन की इस्तिलाह रफ़े सनद। मैं कहता हूँ कि ये दीन के हवाले से भी ना जितनी सी सनद आप अपनी ऊँची कर सकें कर लें, जितनी, मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वैसे ये है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट भी है, अल्लाह ने दुनिया जो है ना वो, ठीक है, हमने तो नहीं किया है ना, हम करने वाले थे, किसी काफिर ने कर दिया होगा, अपने किसी मकसद के लिए किया होगा, लेकिन हमारा भी कुछ काम हुआ है। और मतलब है कि मुसलमानों के बहुत बहुत जो है ना
कुछ जो वो थे ज़ख़ीरे वो अवेलेबल हुए हैं। फिर अंग्रेज़ी एक बहुत बड़ी ज़रिया बन गया है, ट्रांसलेशंस भी अब खासी हद तक हो गई हैं। तो कोशिश ये करें कि यानी अगर आपके लिए मुमकिन है कि आप अपने शहर के ही जो है ना वो मौलवियों से या दीनी रहनुमाओं से ऊपर हटकर अपने मुल्क में कुछ ज़रा और मैदान में ना आपको थोड़ी सी मेहनत करके एक अंदाज़ा हो जाएगा कि दीन के भी बेशुमार मैदान हैं। कोई हदीस में होगा, कोई तफसीर में होगा, कोई अक़ीदे में होगा, कोई इस्लामी जो फ़िक्र है, कोई इस्लामी तब्दीली के मबाहिस में किसी ने कोई मेहनत की होगी, कुछ होगी, आपको पता चल जाएगा किसके पास क्या चीज़ है। थोड़ी सी मेहनत करके ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस बंदे की, किस दाई की, किस आलिम की स्ट्रेंथ किस ख़ास मैदान में है। तो उस हवाले से जितना सा कर सकें, शहर से ऊपर हो सकें, शहर से ऊपर होकर देखेंगे फ़लाँ फील्ड का कौन सा बंदा कितना है, उससे वो ले लें। शहर से, मुल्क से निकल के अगर आप दुनिया में जा सकते हो चले जाएं, जितना सा हो सके तो ये कोशिश करें। और यह है कि अपने मुल्क के लिए जिसे कहते हैं ना एक टेलर मेड इस्लामी स्कीम जो है वो उसको करना ज़रूरी है। बिल्कुल इसका क़यास ना सऊदी अरब पर होगा, जो इस्लामी इज्तिमाई फ़राइज़ के हवाले से जो आपको कोई स्कीम यहाँ पर दरकार है, ना उसका क़यास सऊदी अरब पर होगा, ना उसका क़यास मिस्र पर होगा, ना उसका क़यास अफ़गानिस्तान पर होगा, ना उसका क़यास किसी और पर होगा। वो आपका अपना ही वो है और उसी के अंदर आपको कुछ मेहनत हिम्मत करनी है। और इस हवाले से जो आखिरी वो कह रहा हूँ, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो जो नौजवानों के, अगर पढ़े लिखे लोग, वो ये है कि दीनदारों का जो है ना वो दुनिया के अमली मैदानों में ऊपर से ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। ये एक मैं थोड़ा सा आपको जिसे कहते हैं कि एक टच देता जाऊंगा, और वो यही है कि कोई नौजवान जो है ना बैक बेंचर होना कबूल ना करे। भाई अगर आपने बिज़नेस को हाथ डाल ही लिया है तो छोटे मोटे बिजनेसमैन ना रहो, जाओ ज़रा ऊपर 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 जाओ। मतलब ये सिर्फ मलिक, ये रियाज मलिक का हक़ नहीं है कि एक बहुत बड़ा हो जाए। मतलब किसी वाक़अतन किसी खुदा परस्त बंदे को भी चाहिए कि वो अब्दुर्रहमान बिन औफ बने, वो भी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बने। मसला नहीं, हराम नहीं कर रखी। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामा। तो वो ये है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो मतलब जाएं ऊपर, ऊपर जाएं। यूनिवर्सिटी में हैं, अगर आप किसी महकमे में हैं, मतलब ऊपर जाएं। ऊपर की पोजीशनों पर दीनदारों को, और ऊपर की पोजीशनों में साएं कर रही है दुनिया इस वक्त। मैं आपसे यूनिवर्सिटी के डाइस साएं कर रहे हैं इस्लाम की आवाज़ों से। इस्लाम की आवाज़ नहीं है, और जुल्म किया है हमने कि इस्लाम की आवाज़ सिर्फ जो है ना वो आपको माल रोड पर नारों की सूरत में सुने, और एक बार लर्ज रहा हो 2 घंटे के लिए पूरा लाहौर हो गया इस्लाम, मुसलमान हो गया पूरा लाहौर। यानी वो ये है कि अलबत्ता ऊंची पोजीशनें, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों के डाइस, वहाँ पर सही इस्लाम की ग़िज़ा सामने बैठे दिमागों को इस वक्त उल्लू बोल रहे हैं। इस वक्त जो है ना कोई दीन की आवाज़ ऊंची सतह पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, इल्ला माशा बहुत वो है। तो दीनदार नौजवानों को मेरी दरख्वास्त है कि वो इधर उधर के मुल्कों को सोच के जो है ना वो ना हो। ठीक है, आपने उनके लिए दुआएं खैर कर ली, आपका जहान आपका अपना है, इसमें आप ही को कुछ करना है। ये हर मामले में दूसरों पर क़यास करने वाला भी नहीं है। अलबत्ता यहाँ बहुत सारा कुछ हो भी चुका है। जो एक मैदान बेहद खाली है दीनदारों से, वो है इस मुआशरे में ऊंची पोजीशनें, तासीर की, इन्फ्लुएंस के जो मकामात है, पोजीशंस हैं, वो अल्लाह ने हम पर हराम नहीं किए हुए थे। और अगर हम थोड़ा सा करें तो शायद हमारे लिए कोई ऐसा है भी नहीं है। ये बहुत बड़ी दौड़ है। अगर 10-20 साल इस्लामी सेक्टर करके इसको कर लें तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी शय है।